वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, माना कि ये जिंदगी भाग दौड़ भरी है और वर्तमान समय में जीवन की रफ्तार निरंतर बढ़ रही है। निज धर्म कहता है ऐसी स्थिति में आप अपने कार्य करते रहें। वे काम नौकरी के हो सकते हैं, व्यापार के हो सकते हैं और घर गृहस्थी के हो सकते हैं। लेकिन जब भी आपको फुर्सत मिले थोड़ा समय करुणा निधान भगवान के लिए निकाल लिया करो। पहला काम भूमा का ध्यान और दूसरा काम आप अपनी मंजिल को हमेशा याद रखें। जब तक आपके जीवन का लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक उसे चर्चा का विषय मत बनाना। बंधुओं, अपने उद्देश्यों और अपनी इच्छाओं को इस तरीके से गोपनीय रखा करो ताकि वे जग जाहिर ना हो सके। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, इस बात की भी आप चिंता मत किया करो। बस अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य पर रखो और परमात्मा को याद रखो। यदि कोई चूक होती है तो उसे पूरी सजगता से देखा करो। महत्वपूर्ण समय है बंधुओं ये। इसे इधर उधर की बातों में नष्ट मत करो। अपने कार्य के प्रति, परमात्मा के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहा करो। समय बदलता है, समय के साथ कहावतें भी बदलने लगती हैं। कहावत है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन आज मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मौजूदा समय में गलती से भी आपने अपनी किसी महत्वपूर्ण खुशी को दूसरे से साझा कर लिया, याद रखना लोगों की नजरें बदलते देर नहीं लगती और नजर एक ऐसी चीज है जो एक बार लग जाए तो अच्छे भले खाते पीते जीवन को खराब कर देती है। दूसरी बात एक और आपसे कहता हूं कि अपनी तकलीफ को, अपने दुख दर्द को, उसे भी गलती से किसी दूसरे से मत कहना। दर्द घटने की बजाय बढ़ सकता है। समय की अपनी रफ्तार है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। यहां लोग बधाई देने आते हैं, लेकिन मन के भीतर तरह तरह की ईर्ष्याएं भी चल रही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपसे सहानुभूति प्रकट करने वाला वास्तव में ही सहानुभूति प्रकट कर रहा हो। जो काम आपको परमात्मा ने सौंपा है उसके लिए संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है। बंधुओं, हाथ पर हाथ रखकर बैठना ये कायर का काम होता है। संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि इंसान धैर्य से काम लेवे
और साहस को बनाए रखे तो परमात्मा कभी भी बरस सकता है। आज व्हाट्सएप पर एक बच्ची का मैसेज देख रहा था। सोनी मिश्रा सालों साल से हमारे इस चैनल से जुड़ी है। बंधुओं, आज उसने व्हाट्सएप पे लिखा कि यदि आपका साथ न होता, यदि मैं आपकी वीडियो न सुनती तो आज इस मुकाम पर न पहुंचती। उसने लिखा कि 26 तारीख को उसकी शादी तय हुई है। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की तरफ से सोनी को बधाई देता हूं, उसके सुंदर और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। दूसरी बात यह है कि यदि ये काम मेरे कहने से या मेरे आशीर्वाद से हुआ है तो सोनी ये गलत बात है। जो परमात्मा की कृपा है वह हर व्यक्ति पर बरसती है। हाँ, इतना जरूर है, किसी पर थोड़ा जल्दी बरस जाती है, किसी को थोड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ जाता है। लेकिन जो निज धर्म की बातें हैं, इन्हें आप जब सुनते हो तो आपको एक अजीब किस्म का साहस मिलता है। वो साहस मिल जाता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। मनुष्य के जीवन में यदि लक्ष्य ठीक हो, दिशा सही हो, तो परमात्मा कभी न कभी तो कृपा कर ही देता है। बंधुओं, वैसे तो संसार में ज्यादा भ्रम है। लालच चिंताओं को जन्म देता है। इसीलिए निज धर्म कहता है कि व्यर्थ की चिंताओं को मत पाला करो। बस जो लक्ष्य आपने चुना है उसके लिए निरंतर अपने प्रयास जारी रखो। मैं दिन में 5-4 फोन तो ऐसे सुनता हूं जो निज धर्म को लेकर होते हैं। मेरे पास कई लोग भी आते हैं, वे कहते हैं कि हम निज धर्म को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं कहता हूं, तुम निज धर्म की बात मत करो, निज धर्म में डूब जाओ। लोग न जाने कहां कहां का ज्ञान लेकर के आते हैं और कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो पढ़ा है, मैंने ये कुछ कर लिया। बंधुओं, जहां समझ है वहां सत्य को जाना जा सकता है, निज धर्म तक पहुंचा जा सकता है जहां समझ है। और ठीक से मेरी बात को समझो, समझ का नाम ही निज धर्म है। ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। भ्रम में आदमी को नहीं जीना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत से बहन भाई मैं पिछले 20-30 सालों से देख रहा हूं, कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से ऐसा हो गया। मेरे पास बंधुओं कुछ नहीं है, बस ये परमात्मा की कृपा है। जब मैं छोटा था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मैंने देखा एक महिला आई, उसके गोदी में करीब कोई 15-20 दिन का बच्चा था। पिताश्री से कहने लगी ये रात को डर जाता है, दूध नहीं पीता। पिताश्री ने झाड़ा दिया और वह ठीक हो गया। वह 2-3 दिन बाद धन्यवाद करने आई। मैंने पिताजी से पूछा कि ये कौन सा मंत्र आपने पढ़ा था। पिताश्री ने कहा कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो जग जाहिर नहीं किए जा सकते। यदि तेरे जीवन में ऐसी समस्या कोई लेकर के आए तो बस चुपचाप तू ये मंत्र बोलकर और झाड़ा दे देना। बंधुओं, मैंने भी बहुत प्रयोग किए और बहुत से बच्चे ठीक हुए, लेकिन मैं कह दूं कि इस ज्ञान और विज्ञान का कोई मैं ज्ञाता हूं, ऐसा नहीं है। बस
परमात्मा का नाम लेकर के जो कर देता हूं वह फलीभूत हो जाता है। निज धर्म कहता है स्वार्थ में किया गया कार्य फलीभूत नहीं होता। जहां लालच होता है वहां फल नहीं लगते। बहुत से लोग परमात्मा की तरफ भी लालच के कारण जाते हैं, सत्य के लिए भी लोभ देखते हैं। बंधुओं, आदमी बहुत कुछ कमा लेता है, याद रखना अपने आप को कमाना बड़ा कठिन होता है, और जो अपने आप को कमा लेता है वह निज धर्म की गहराइयों में चला जाता है। एक बार एक महात्मा के पास एक राजा आया। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, धन की कमी नहीं, सेना की कमी नहीं, हीरे जवाहरात की कमी नहीं, लेकिन आज मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि मेरा मन थोड़ा अशांत रहता है। आप यदि कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे मेरा मन शांत हो जाए तो आप जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा। जानते हो, महात्मा गांव के बाहर रहता था। उसने कहा कि इसी गांव में एक हुक्मा नाम का गरीब आदमी है, आप उसके घर चले जाओ, वह आपको शांति का मंत्र दे देगा, आपका मन शांत हो जाएगा। राजा ने जो ही उस महात्मा की बात सुनी, वह उस हुक्मा नाम के गरीब व्यक्ति के घर पहुंच गया और जाकर के उसने कहा कि मैं आपके पास शांति का मंत्र लेने आया हूं, जो आप कहोगे उसके बदले में मैं दे दूंगा, जितना आपको चाहिए वह मैं दूंगा। और कहते हैं कि ये राजा सोने की कुछ अशर्फियां भी लेकर के गया था। जब उस गरीब व्यक्ति ने देखा, जो कि महात्मा का शिष्य था, वह राजा की तरफ देख रहा है, राजा ने सोचा कि शायद डिमांड और बड़ी हो रही है। राजा ने कहा, भाई जितना चाहिए और ज्यादा चाहिए बोल दे, जितना तू कहेगा हम तुम्हें देंगे, लेकिन हमें थोड़ा शांति चाहिए। बंधुओं, वह गरीब आदमी पहले तो हंसा और फिर रोने लग गया। वह जानता था कि बाहर जो गांव के महात्मा बैठा है उसने मजाक किया है। जानते हो उस गरीब व्यक्ति ने क्या कहा? उसने राजा से कहा कि हे राजन, शांति एक ऐसी चीज है जिसे बेचा नहीं जा सकता। आप चाहें तो मुझे खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी शांति को नहीं खरीद सकते। ऐसा भी नहीं है कि मैं देने में इनकार कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन यदि मैं आपको देना भी चाहूं तो दे नहीं सकता। बंधुओं, राजा ने पूछा कि अड़चन क्या है? उस गरीब आदमी ने कहा, अड़चन मेरी तरफ से नहीं है, शांति तो एक स्वभाव है, उसे कोई किसी को कैसे दे सकता है। सो बंधुओं, निज धर्म की बातें एक बार यदि दिल में, हृदय में, आपके गहरे तल में उतर गई तो मेरी बात को याद रखना, आपको कोई भरमा नहीं सकेगा और धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर चलती हुई नजर आएगी और जीवन खुशहाली में बदल जाएगा। जो नहीं सोचा था वह भी आपको मिल जाएगा। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 3 बार ताली बजाकर 3 बार लंबी श्वास लेना, फिर सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना। दिन के कामों की शुरुआत
हनुमान जी का नाम लेकर के करना। दोपहर में 2 रोटी चौपड़ कर किसी भी पशु पक्षी को खिला देना और 3 पौधों में जल देना और मीठी रोटी का भोग बालाजी को लगाना। शाम के समय तुलसी के समक्ष दीप जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा, भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा। इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 नवंबर दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी काम में आज अचानक भाग्य जाग सकता है और सेहत संबंधी कोई सुधार होगा। कारोबार में व्यस्तता रहेगी, कोई नया संपर्क बनेगा, जरूरी कामों में भी सफलता मिलेगी। वृषभ, सरकार से संबंधित, जमीन और कानून से संबंधित कामों में इंतजार करना पड़ेगा। कारोबार से लाभ मध्यम श्रेणी का होगा। किसी बात को लेकर मन बेचैन भी होगा और मित्रों से मिलन का दिन भी बन सकता है। मिथुन, आज किसी सहयोग से आपकी कोई पुरानी समस्या हल हो सकती है। घर परिवार के कामों में, संतान संबंधी कामों में कुछ नए खर्च भी होंगे। मेहमान भी आ सकते हैं। आमदन के लिए दिन ठीक है और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कर्क, रोजगार से आमदन ठीक होगी। कुछ भौतिक साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और आज किसी के भरोसे रहने की बजाय महत्वपूर्ण काम में फैसला लेना विजय प्राप्त होगी। सिंह, रुके हुए किसी काम में अचानक तेजी आ सकती है। कारोबारी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। यात्रा की किसी योजना पर विचार हो सकता है। घरेलू मोर्चे पर थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है और कोई पुरानी बात मन को बेचैन भी कर सकती है। कन्या, धन लाभ के लिए दिन ठीक है। आलस्य के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। आमदन का कोई नया मौका मिलेगा, नया जरिया मिलेगा। सेहत भी ठीक रहेगी और आज किसी मित्र के काम में समय लग सकता है। तुला, करीबी व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव बन सकता है। आज किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन भी ठीक होगी और सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। वृश्चिक, समाज में आज आपको मान प्रतिष्ठा और मिल सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ निजी चिंताएं मन को जरूर घेरेंगी। हालांकि कुछ कामों में अच्छे भविष्य का रास्ता खुलेगा, से ठीक रहेगी और रोजगार से आमदन भी ठीक होगी। धनु, परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा समय तनाव बन सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है, लेकिन आज पुराने किसी काम में आपको सफलता मिलेगी और यात्रा भी हो सकती है। मकर, व्यवसायिक कामों में थोड़ी बहुत बाधाएं सामने आ सकती हैं। आमदन के लिहाज से हालांकि दिन ठीक है। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा और किसी पुराने करीबी से मिलन का योग है। कुंभ, महत्वपूर्ण काम किसी सहयोग से सफलता की तरफ बढ़ेंगे। कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। मन भी थोड़ा कम लगेगा और किसी के प्रति मनोदशा में भी बदलाव होगा। आज यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। मीन, अन्य जनों का आज आपको सहयोग मिलेगा। बिगड़े किसी काम में सुधार का योग है। गृहस्थ से सुख प्राप्त होगा। कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और संतान संबंधी कामों पर खर्च बढ़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।